उनके बीच अच्छी दोस्ती थी, दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। पर एक लड़की दोस्ती के बीच दीवार बन गई। इन दोनों को ही उस लड़की से प्यार हो गया। फरेब प्यार ने इंसान को हैवान बना दिया। अपने प्यार को पाने के लिए आरोपी शख्स ने एक ऐसी साजिश रची कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। एक सरकारी सर्व अधिकारी की हत्या की कहानी, और इस हत्या के पीछे की साजिश आपको हिलाकर रख देगी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए जो कदम उठाया उसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। लेकिन कहते हैं कि आरोपी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। आइए जानते हैं प्यार, साजिश और हत्या की ये पूरी कहानी। 28 अगस्त 2023 को एक हत्या को अंजाम दिया गया। हत्यारे का नाम अरनीस है। मृतक का नाम महेश था। महेश एक सरकारी कर्मचारी था। हत्यारे अनीस ने अपने महेश की हत्या के लिए बेहद शातिरनामा चाल चली। पुलिस से बचने के लिए उसने ऐसा जाल बुना कि पुलिस भी चक्कर खा गई थी। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक अनीस और महेश दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे, लेकिन अनीस को ये मंजूर नहीं था। उसके बाद वह महेश को मारने का प्लान बनाने लगा। 28 अगस्त 2023 को हत्या के बाद अनीस ने महेश का फ़ोन नोएडा भेज दिया ताकि उसका पता न चल सके। उसने महेश के व्हाट्सएप अकाउंट तक यूज किया और सेंड स्टोरी लगा दी। लोन को लेकर अनीस ने अपना फ़ोन हरियाणा के गोहाना में अपने घर पर छोड़ दिया और एक दोस्त से फ़ोन पर उससे बात करने के लिए कहा ताकि वह वहां होने का नाटक कर सके। पुलिस ने चार्जशीट में अनीस को मुख्य आरोपी बनाया है। पुलिस ने अनीस को पकड़ने के लिए 40 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की। चार्जशीट में हत्या और सबूत छिपाने का आरोप लगाया गया है। चार्जशीट के मुताबिक हत्या की प्लानिंग 1 महीने पहले ही बनाई गई थी, जिसे अनीस ने महेश से गर्लफ्रेंड का बदला लेने के इरादे से अंजाम दिया था। जांच में पता चला कि अनीस ने महेश को बताया था कि उसे सेटिंग के जरिए सरकारी नौकरी मिली है और इस तरह वह 3 लाख रुपए में लोगों को एमटीएस की नौकरी दिला सकता है। महेश ने उसे 9 लाख रुपए दिए, जिसमें से उसने 4 लाख रुपए खर्च कर दिए। समय कटता रहा। इसी बीच अनीस की ऑफिस में ही एक गर्लफ्रेंड बन गई। महेश की भी अनीस की गर्लफ्रेंड पर गंदी नज़र थी। वह उससे नज़दीकियां बढ़ाना चाहता था, लेकिन अनीस को जब यह बात पता चली तो उसने इसका विरोध किया। इसी बात को लेकर महेश और अनीस में बहस हो गई। महेश ने अनीस को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। इससे अनीस के मन में महेश के लिए नफरत पैदा हो गई। आहत होकर उसने महेश के मर्डर करने का प्लान बना लिया। हत्या से पहले अनीस 3 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव गोहाना चला गया था। वहां वह अपने 2 दोस्तों से मिला और उन्हें बताया कि वह मेडिकल लीव पर है, लेकिन उसे हरियाणा में किसी से पैसे लेने हैं। उसने अपना फ़ोन घर पर छोड़ने का प्लान बनाया और एक दोस्त से अपने फ़ोन नंबर से दूसरे दोस्त को कॉल करने के लिए कहा। अनीस ने महेश को भी फ़ोन किया और कहा कि वह उससे आके पुरन के एक फ्लैट में बात करने के लिए मिलना चाहता है, जहां पर वह उसे 9 लाख रुपए की नौकरी के बारे में बताएगा। इसके बाद उन्होंने साउथ दिल्ली की एक दुकान से 5 बड़े पॉलीथीन बैग खरीदे। इसके बाद अनीस अपने दोस्त की मोटरसाइकिल लेकर आरके पुरम के फ्लैट पर पहुंचा। बात करते करते उसने महेश से लैपटॉप खोलने को कहा। जब महेश स्क्रीन पर ध्यान दे रहा था, तभी अनीस ने उस पर रिंच से हमला कर दिया। महेश बेहोश हो गया और बहुत खून बहने लगा।
अनीस ने उसको तुरंत पॉलीथीन में लपेट दिया, लेकिन उसे जिंदा छोड़ देखकर वह प्लास्टिक में लिपटे महेश पर रिंच से वार करता रहा। अनीस ने पुलिस को बताया कि उसने नोएडा में पढ़ रहे अपने भाई को फ़ोन किया था और उससे फ़ोन वाला पार्सल लेने को कहा था। उसने अपने भाई को फरीदाबाद के पास फ़ोन चालू करने और फिर बंद करने की हिदायत दी थी। हालांकि उसने भाई ने काम के कारण मना कर दिया और अनीस को एक दोस्त का नंबर दिया जो यह कर सकता था। फिर अनीस ने एक कुरियर बॉय के जरिए महेश के दोनों फ़ोन नोएडा भेज दिए। उसने अपने भाई से उन्हें फेंकने के लिए कहा। भाई ने फ़ोन फेंक दिया, लेकिन किसी भले इंसान की फ़ोन पर नज़र चली गई। उस आदमी ने फ़ोन उठाया और चालू किया और महेश के परिवार से बात की। फ़ोन मिलने के बाद भी महेश के परिजन अनीस से उसका पता पूछते रहे, लेकिन अनीस ने झूठ बोल दिया कि वह किसी से मिलने गया था और उसे कुछ पता नहीं। वह दिखावा करने के लिए उसने महेश को ढूंढने में मदद करने की पेशकश भी की। अनीस ने दूसरे फ़ोन से महेश का व्हाट्सएप इस्तेमाल किया और फर्जी स्टेटस पोस्ट कर दिया, उसके दिखावे कि महेश किसी दूसरे राज्य में है। फिर उसने सबको आर.के. पुरम के आंगन में दफना दिया और एक मजदूर से वहां चबूतरा बनवा दिया। जिस फ्लैट में अनीस ने सबको दफनाया था वह उसके एक अन्य दोस्त का था। अनीस ने फ्लैट देखने के बहाने उस दोस्त से चाबी ले ली। चाबी लौटाने से पहले उसने डुप्लीकेट चाबी बना ली थी। उसने सबको ले जाने के लिए अपनी मां की कार का इस्तेमाल किया और पीड़िता का सामान दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगह पर फेंक दिया।